अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एफआईए का जो 2020 में असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उसे सॉल्व करना। अम, सबसे पहले जो है इसमें सिनोनिम्स कुछ दिए हुए हैं। विच वर्ड मीन्स द सेम एज ब्लेटेंट। जो ब्लेटेंट होता है ना उसका मतलब होता है वाजे होना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे टैक्टफुल, ट्रेजिक, ऑब्वियस, तो जो ऑब्वियस होता है ना उसका मतलब भी वाजे होना होता है। तो ये इसका है एग्जैक्ट ऑप्शन। विच वर्ड मीन्स द सेम एज कोर्स। क्वेश्चन होती है किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करवाना। तो यहाँ पे इसका जो सूटेबल वर्ड है वो कंपेल का है। अच्छा जी, उसके बाद है विच वर्ड मीन्स द सेम एज एडमंट। तो जो एडमंट है बेसिकली वो कहते हैं किसी को ज़िद्दी होने को या अटल होने को। तो ऑब्स्टिनेट जो है ये इसका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बनता है। अच्छा जी, उसके बाद आपका है विच वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ ब्लीक। अब ऑपोजिट आ गया मतलब एंटोनिम अब स्टार्ट हो गए हैं। तो ब्लीक जो है ना ये वर्ड है मिलता जुलता ब्लैक से, डार्क से, ब्लीक ब्लैक, इस तरह आपने याद रखना है। तो इसका जो ऑपोजिट होगा तो वो होगा ब्राइट, या फिर लश भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है विच वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट किसी चीज़ से। तो इसका जब ऑपोजिट होगा तो वो इरेलीवेंट होगा, रेलिवेंट इरेलीवेंट। अच्छा जी, उसके बाद ऑपोजिट है, ऑपोजिट का मतलब होता है सॉरी वेलिएंट है, वेलिएंट होता है बहादुर होना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कवर्डली, मतलब बहादुर का उलट जो हो गया डरपोक होना। उसके बाद आ गई है आपकी ये वर्ब्स आ गई हैं, कौन सी एग्जैक्ट लगेगी। ही डैश टू कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर द लास्ट 20 मिनट्स, केप्ट ट्राइंग आएगा यहाँ पे। और उसके बाद है डैश इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन थे फॉसिल फ्यूल, द दैट फॉसिल फ्यूल विच इज़, तो ये फॉसिल फ्यूल विच इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये करेक्ट है। इसके बाद जो है ये आ जाता है ही इज़ फ्रेंच फॉर सम reasons I was under the impression that he was Italian. उसके बाद है if they dash new batteries their torch would have work better। तो इसका आएगा had bought, if they had bought new batteries। अच्छा, इसमें जो है ना ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो इंग्लिश में ना ये चार टाइप के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है ज़ीरो कंडीशनल। तो ज़ीरो कंडीशनल में ये होता है, देखो यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, कोमा से पहले और कोमा के बाद। तो जो ज़ीरो होता है ना उसमें कोमा से पहले भी प्रेजेंट सिंपल होता है और कोमा के बाद भी जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही चलता है। ठीक है, तो कोई फैक्ट होता है ना जो जनरली जो कि ट्रू हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो उसके लिए जो है वो ज़ीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो यूज़ होते हैं। और उसकी एग्जांपल आप ले लें कि इफ़ यू हीट आइस, मतलब बर्फ़ को अगर पिघलाएंगे इट मेल्ट्स। देखें दोनों में जो है ना प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आपको मिलेगा। तो दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में होता है कि जो कोमा से पहले वाला होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है और कोमा के बाद जो होता है ना वो विल या फिर वॉन्ट, इस तरह, और साथ में वर्ब आ जाता है। उसके बाद आती है सेकंड कंडीशन, यानी कि तीसरी टाइप। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है कोमा से पहले और कोमा के बाद लगता है वुड प्लस वर्ब। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना ये इसकी थर्ड कंडीशन है, यानी कि चौथी टाइप, कंडीशनल सेंटेंसेस की चौथी टाइप, जिसका नाम है थर्ड कंडीशन। क्योंकि पहली जो है वो ज़ीरो हो गई है ना, इसलिए ये थर्ड हो जाएगी चौथी वाली। उसमें क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट होता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बॉट, और उसके बाद कॉमा के बाद वुड हैव लगेगा, साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगता है। अब देखो यहाँ पे वुड हैव है और पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपके आएंगे पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैड बॉट जो है वो पास्ट परफेक्ट है बेसिकली। चलें नेक्स्ट चलते हैं। पुलिस डैश टू मैन फॉलोइंग अ रॉबरी इन कमर्शियल मार्केट दिस आफ्टरनून। तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन क्वेश्चनड, मतलब जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके अंदर से सूटेबल यही है। नेक्स्ट है ही एडमायर्ड डैश द म्यूजिकल शो एट द पार्टी सिंस इट वाज नॉट दैट अपीलिंग ऑन टेलीविजन। तो यहाँ पे आ जाएगा हैमिंग सीन।
ये जो है ना, ये रूल्स इनके हैं प्रॉपर, जो इंग्लिश के सेंटेंस जितने भी जा रहे हैं, जिस तरह मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के तो आपको बता दिए हैं, तो हर एक के अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो भी इसको इसी तरह करते हैं। इनके जो आंसर्स हैं यहाँ पे कमिंग आएगा। उसके बाद है सुहेल कुड हैव डन बेटर ऑन द टेस्ट इफ़ द इंस्ट्रक्टर हैड डिस्कस दीज कंसेप्ट इन द क्लास। नेक्स्ट है आर दे गोइंग टू विजिट द हिरन मीनार वाइल दे विल बी इन शेखुपुरा। तो यहाँ पे था ऑप्शन जो है वाइल दे आर इन शेखुपुरा, हैव टू बी इन शेखुपुरा, तो उसमें से विल बी वाला जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर है डैश टर्न आउट टू बी वेरी काइंड एंड कोऑपरेटिव द वुमन आई स्पोक टू, यहाँ पे ये आना था। वाई आर यू प्लेइंग वीडियोज़ गेम ऑल द टाइम, यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क ऑलरेडी। उसके बाद है डैश एज ही थॉट दैट इज डिसीजन वुड ब्रिंग बेटरमेंट इन द लॉन्ग रन, आवर फादर एडवाइज अस नॉट बी सैड एज ही थॉट। उसके बाद आ जाएगा इफ़ दे हैड गॉन थ्रू द नावल दे वुड हैव अंडरस्टूड द प्लॉट ऑफ द मूवी। प्लॉट ये वो वाला प्लॉट नहीं है जो खाली होता है, ये दूसरा प्लॉट है स्टोरी वाला। उसके बाद है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेटो। अब मतलब कि जीके के क्वेश्चंस आ गए ना जो इंटरेस्टिंग भी होंगे आपके लिए। जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स होती है ना, इसमें यही होता है कि अगर आपको रूल्स फार्मूलाज वगैरह पता है तो आपको समझ आ जाते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज जो है बस रटा सिस्टम। लेकिन ये जो जीके होता है ना, ये बस चीज़ें याद रह जाती हैं और ये इंटरेस्टिंग भी होता है। अच्छा जी, उसमें आ गया अब द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेटो आर कितनी है, 2 हैं, इंग्लिश है और फ्रेंच है। अच्छा जी, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नो आर्म्ड फोर्सेस। तो वो जो ऑप्शन थे नाइजर, नाइजीरिया, आइसलैंड और लेटविया, उसके अंदर से आइसलैंड के पास कोई आर्मी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कोस्टा रिका है और मॉरिशस है, मोनाको है, पनामा है। इन कंट्रीज़ के पास भी जो है ना वो आर्मी कोई नहीं है। लेकिन जो आइसलैंड है ना, बेसिकली आइसलैंड ने नेटो का ये एक मेंबर है। इसने 1869 से जो है ना अपनी आर्मी नहीं रखी हुई, लेकिन इसका जो है अग्रीमेंट है नेटो के साथ और यूएस के साथ। तो डिफेंस जो है ना इसको वो दोनों प्रोवाइड करते हैं, नेटो और यूएस। उसके बाद है विच कंट्री इज़ द टॉप्स वर्ल्ड्स टॉप सप्लायर ऑफ वेपन। जाहिर है बिलाशुबा अमरीका। जो 2018 से 22 की रिपोर्ट है ना, उसके मुताबिक 40% जो ग्लोबली सप्लाई हुआ है ना वेपन, वो अमेरिका ने किया है। दूसरे नंबर पे रशिया आ जाता है जो 16% है। हालांकि पहले इसका 31 था, तो इसने रिड्यूस किया, उसे 31 पे आ गया। और इसी तरह फिर उसके बाद फ्रांस है और चाइना और जर्मनी। तो ये हैं टॉप 5 जो करते हैं सप्लाई वेपन्स। द हेडक्वार्टर्स और द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ लोकेटेड एट न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट इज़, तो ये है जतीय संसद। इसे मतलब ये क्या बोलते हैं, बंगाली है ना, तो इसका मतलब होता है हाउस ऑफ द नेशन। बेसिकली जो ये है ना जतीय संसद, ये यूनिकैमरल सिस्टम है वहाँ पे। हमारे यहाँ जिस तरह बाई कैमरल है ना नेशनल असम्बली और सेनेट, वहाँ पे सिर्फ एक है जतीय संसद जिसमें 350 सीट्स होती हैं और इनकी भी 5 ईयर्स के लिए होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट। तो G8 है जिसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर या जो सेक्रेटेरिएट नहीं है। बेसिकली जो G8 है ना, ये था सबसे पहले G6 था, फिर इसमें कनाडा भी आ गया तो ये G7 हो गया, फिर इसमें रशिया आ गया तो ये G8 हो गया। तो इस तरह जो है ना ये इसका नाम चेंज हुआ है, G6 से 7 फिर 8। और बेसिकली जो है ना अभी ये G7 है, क्योंकि रशिया ने जब 2014 में क्रीमिया पे हमला किया था तो उसके बाद जो रशिया है उसको तो निकाल दिया था इसमें से, ठीक है। तो फिर वो वापस जो है ना G7 बन गया। 1997 से 2014 तक G8 रहा है ये, उसके बाद से फिर से G7 हो गया। G7 में जो कंट्रीज़ आती है ना उसको याद करने का ट्रिक है एक जूस विद GF। ये मैंने पहले भी ट्रिक अपलोड किया है, ट्रिक्स में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मतलब मैंने वो बताया था कि J से जापान हो गया, जूस है ना JUICE, J से जापान हो गया और U से UK हो गया, I से जो है इटली और C से चाइना, सॉरी कनाडा हो गया, और ई से इंग्लैंड हो गया, और GF जर्मनी फ्रांस। इस तरह ये जो है ना इनके नाम है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ निकोलस सरकोजी। ये जाहिर है कि पास्ट पेपर है तो वो पास्ट चीज़ें पूछ लेते हैं उसमें से। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट था। इस वक्त जो है वो तो है ना इमैनुअल मैक्रोन है,
तो मैक्रोन तो बना 2017 में, लेकिन जो निकोलस सरकोजी है ना ये था 2012 से 17 तक, बल्कि नहीं 2002 से 12 तक था ये, उसके बीच में भी एक और आया था। ठीक है, फिर अब तीसरे नंबर पे जो मैक्रोन, इसके बाद तीसरा नंबर है इमैनुअल मैक्रोन का, वो भी तक चल रहा है। द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन इज़ आल्सो नोन एज पीस पाइपलाइन इसे कहते हैं। अभी आजकल ये इसके ऊपर भी बात चल रही है, शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त के। खैर, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, तो अल्जीरिया जो है ना वो लार्जेस्ट है। उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और फिर सूडान, फिर लीबिया, इस तरह इसकी जो है ना वो है एरिया वाइज। फर्स्ट अर्थ डे वॉज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 20 इन द ईयर 1970 में पहली बार ये बनाया गया था अर्थ डे जो है 20 अप्रैल को। द अमीर भाषा डैम हैज़ बीन प्लांट ऑन द रिवर इंडस रिवर के ऊपर हुआ प्लान वो। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन नेपाल में, और उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो 8848 मीटर जो है ना उसकी हाइट है। विच कंट्री अपीयर्स एज लॉन्ग शू ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, इटली। इटली को अगर आप देखें ना यूरोप के अंदर है, ये जूते की तरह इसकी शक्ल है। अभी मेरे पास मैप नहीं है वरना यहाँ आपको शो कर देता। द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज़ इन जिनेवा, मतलब स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज़ इस्टेब्लिश्ड एट, तो ये बना था काठमांडू के अंदर। अच्छा, बेसिकली सार्क जो है ना वो तो 1985 में फाउंडेड इस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन जो ये इसका सेक्रेटेरिएट है वो 1987 में बना था। अच्छा जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1995, 1 जनवरी 1995 है, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में है। और पीछे भी रेड क्रॉस का पड़ा है, वो भी जिनीवा में था, और WTO का भी जिनीवा में है। हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UN, तो वो 6 हैं। इसका भी मैंने ट्रिक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वो इसका ट्रिक जो है वो है फेसर्स। फेसर से बनता है, F से फ्रेंच हो गई, A से अरेबिक होगी, C से चाइनीज़ होगी, E से इंग्लिश, R से रशियन, और S से स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं ना वो UNO की ऑफिशियल लैंग्वेज है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो वो है पैसिफिक ओशन। मैरियाना ट्रंच जो है ना वो इसमें है पैसिफिक ओशन के अंदर, और वो सबसे डीपेस्ट वही पॉइंट है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सऊदी अरेबिया में है, दमाम के अंदर। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर यूरेनियम इन द वर्ल्ड, तो वो कज़ाकिस्तान है। गालिबन 45% आई थिंक वो प्रोड्यूस करता है दुनिया का, और हम लोग जो हैं वो तो बहुत कम है, मेरा ख्याल 2% भी नहीं है जो DG खान से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट होता है पाकिस्तान का। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, वट टर्म वाज सर्व प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते थे कि ही मस्ट बी अ मुस्लिम, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, वैसे PM का उसने कहा है कि मे बी नॉन मुस्लिम हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट लाजमी जो है ना वो मुस्लिम होगा। बर वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे ना हमारे 56 और 62 का, उसमें उर्दू और बंगाली दोनों थी, क्योंकि बंगाली जाहिर है कि वो ज़्यादा थी, वो गालिबन बंगाली थी 55%, और उसके मुकाबले में जो हमारी है पंजाबी वो 23% थी, और इस तरह तो मतलब सबसे ज़्यादा बंगाली बनती थी, और उर्दू की परसेंटेज तो बहुत कम बनती थी उसके मुकाबले में। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है ना ये एब्रोगेट किया था, और ये इसने जो है ना 7 अक्टूबर को किया था 1958 में। और अयूब खान को फिर इसने वो होता है ना जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वो बना दिया था। मतलब कि पहले 9 साल में हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला, 9 साल बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन मिला तो 2 साल के अंदर अंदर उसको एब्रोगेट भी कर दिया। यही वजह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक जो है ना वो रुलता फिर रहा है। व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड, तो 7 अक्टूबर जैसे भी मैंने आपको बताया ना 1958 में मार्शल लॉ लगा था, और तभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हुआ था। वैन अयूब खान एनफोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, तो इसने 8 जून 1962 को जो है वो ये एनफोर्स किया था। और देखें 58 को एब्रोगेट हुआ, फिर 4 साल लग गए नए आइन के लिए, 4 साल बाद आया है, और वो भी फिर आपका चला है कितना 7 साल, क्योंकि 69 में फिर वो एब्रोगेट हो गया था जब याह्या खान ने वो लगा दिया था मार्शल लॉ दूसरा। वट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 90, मैंने आपको बताया है अभी। उसके बाद विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म और दूसरा होता है पार्लिमानी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म वो होता है जिसके अंदर जो सदर होता है ना उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, और पार्लिमानी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं।
तो अभी जो 1973 है वो पार्लिमानी है, 62 प्रेसिडेंशियल था हमारा। वैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वॉज एब्रोगेटेड, ये मैंने भी आपको बताया है, 25 मार्च 1969 को ही दूसरा मार्शल लॉ लगा और तभी दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एब्रोगेट हो गया। हु एब्रोगेटेड, ये भी मैंने भी आपको बताया, जनरल याहिया खान। तो ये मतलब देखो ना, अगर एक की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता है तो कितने मिलते जुलते क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। वैन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन से देखो मुतल्लिक क्वेश्चन है, किसी ने ये अच्छी प्रिपेयर की हो तो उसका तो लग चल जाएगा उस पेपर में। 14 अगस्त 1973 को जो है ये बना था और अभी तक देख लो आप कितने साल हुए हैं अभी, 50 साल। 50 सालों में 26 अमेंडमेंट कर दी हैं हमने। लास्ट अमेंडमेंट 31 मई 2018 को हुई थी जब ये फाटा को मर्ज किया था हमने KPK के अंदर। तो अब इसके बरक्स हम देखें ना अगर अमेरिका को, तो कितने 100 साल हो गए हैं उसको, 1776 में आज़ाद हुआ था और 2023 तक उसके अंदर 26-27 अमेंडमेंट हैं और हमारे यहाँ 50 सालों में हो गई हैं इतनी। खैर, वेल्थ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ माइन इज़ लाइबल टू, ये इस्लामियात का क्वेश्चन है। खुम्स उस पर देते हैं, खुम्स मतलब अरेबिक है ना, वाहिदतुन इसनतान सलासतुन अरबतुन खम्सतुन, तो वो फिफ्थ खुम्स को कहते हैं, फिफ्थ पार्ट मतलब के। विच वन इज़ कॉल्ड मशायरुल हरम, तो ये मशअरुल हरम है बेसिकली। तो ये है मुज़दलिफ़ा वैली के अंदर, मस्जिद खीफ और मीना के दरमियान में आता है ये पार्ट जो है। इमाम शाफी टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ 9 ईयर्स और समवेयर जो है वो 15 ईयर्स, जो अगर 15 वाला आए तो उसी को आपने टिक करना है, अदरवाइज़ 9 वाला आए तो उसको टिक कर देना। किताबुल इज़ रिटन बाय, तो इमाम शाफी ने लिखी थी किताबुल अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन ड्यूरिंग, तो बैतुल हिकमा जो है ये मतलब जो क्वेश्चन थे वो थे उमैया डायनास्टी में आई या अब्बासी में, फ़ातिमी में, उस्मानिया में। तो अब्बासी डायनास्टी में बेसिकली आई थी, जो सेकंड अब्बासी कैलिफ था ना अल मंसूर, उसने इसी को बेसिकली बिल्ड करवाया था। तो ये एक रॉयल लाइब्रेरी थी, तो बगदाद इराक़ के अंदर इसको बनवाया गया था। फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन, हु वाज द सेकंड वन, मुजद्दिद अल्फ़सानी जिनको अहमद सरहिंदी भी कहते हैं। तो बेसिकली रिवाइव इन्होंने किया था जब अकबर ने दीन इलाही ले आया था ना, वो काफ़ी सारे मज़ाहिब को उसने इकट्ठा करके कहा कि ये एक नया दीन है, तो अहमद सरहिंदी ने उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई थी। इन विच सूरत ऑफ कुरान देर इज़ मैंशन ऑफ ज़ुल्करनैन, सूरह कहफ के अंदर है। साहिबु सर इज़ द निक नेम ऑफ हज़रत हुज़ैफ़ा या हुज़ैफ़ा में भी है ये एग्जैक्ट नेम। तो इनको ये फेमस थे कि बड़े हैंडसम थे, वेल्दी थे और इंटेलेक्चुअल थे और वाइज पर्सन थे, इसलिए इनको साहिब सर का जो ख़ताब है वो मिला था। मस्जिद खीफ इज़ लोकेटेड इन मीना, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया है। अदब इन हतम ताई एम्ब्रेस्ड इस्लाम, 9 हिजरी में इन्होंने कबूल किया था। नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच डिस्कस्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, तो उसका नाम है अल कानून इनकी बुक का। उसके बाद है इन अ रेलवे ट्रैक 2 रेल्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन दैम बिकॉज एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड, अगर स्पेस ना हो तो वो एक्सीडेंट हो जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि वो गर्मियों में गर्म हो जाती है ना रेलवे ट्रैक, वो एक्सपेंड हो जाती हैं। एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज़ कॉल्ड प्रीडेटर, उसे कहते हैं। मतलब कि कैप्चर करता है और मार देता है दूसरे जानवरों को और उससे जो है वो खाना खाता है। यहाँ पे और ऑप्शन भी थे, मतलब पैरासाइट का ऑप्शन था। तो पैरासाइट वो होते हैं जो किसी होस्ट से जो है वो खाना लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज़म को जो है ना वो एज ए होस्ट वहाँ पे चले जाते हैं और उसी से फिर खाना जो है वो खाते रहते हैं। और एक ऑप्शन था इसमें स्कैवेंजर्स का, तो वो होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, जिस तरह गिद्ध होते हैं ना, वल्चर्स जो होते हैं। अच्छा जी, क्लॉक्स विच मूव्स विद द वेलोसिटीज़ कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट रन, तो इसका है स्लो। FIA का एक्ट है ये, इंशाल्लाह हम वैसे डिटेल करेंगे, लेकिन जो पेपर के अंदर क्वेश्चन है ये मैंने उनके ऑप्शन लिखे हुए हैं। अच्छा जी, एज़ पर FIA एक्ट 1974 सुपरिटेंडेंट ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ द एजेंसी हैव पावर्स टू सर्च, अरेस्ट ऑफ पर्सन एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। ये देखो इतनी पावर्स है इनके पास, भर्ती हो जाओगे आप inshallah. The members of the agency have such duties, privileges and liabilities as the officers of a provincial police have in relation to the investigation of offences under the code. उसके बाद है member of the agency not below the rank of sub-inspector may, for the purpose of an inquiry for investigation in this act, exercise any of the power
an officer in charge of the police station in any area in which he is for the time being. Substances which allow current to pass through are conductors. ये FIA के ख़त्म हो गए हैं, अब वो आ गए हैं साइंस के आ गए हैं. तो जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे देते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो नहीं पास होने देते वो इंसुलेटर होते हैं. उसके बाद आगे स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसको कहते हैं हम बॉटनी, और जो एनिमल की होती है वो जोलॉजी हो जाती है. एंटोमोलॉजी का भी यहाँ ऑप्शन था, उसको इंसेक्ट की स्टडी कहते हैं. हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिटेड ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू भी हो जाती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसी के साथ है उससे भी हो जाती है. अनदर नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है. डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एलिमेंट जिसे हम कहते हैं कार्बन. लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस. उसके बाद द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. फिर आ जाता है हु इन्वेंटेड टेलीफोन, ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने. और फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. द ब्लड वेसल्स दैट टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज होती हैं, जो क्या करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, और जो बॉडी से हार्ट की तरफ लाती हैं वो वेन्स होती हैं. उसके बाद है केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट है जी सोडियम क्लोराइड. अच्छा, इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व तो किए हैं सारे, मतलब आप देख सकते हैं ये आपको क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इनके आंसर भी आ रहे हैं साथ साथ. लेकिन अभी जाहिर है कि इसको यहाँ पे भी इस तरह स्लाइड्स पे तो नहीं कर सकते, तो इसकी जो है ना मैं कोई अलग से वीडियो बनाऊँगा. वैसे इस पे बनाई भी हुई है मैंने वीडियोज़, 2-4 अपलोड की हुई हैं, FIA वाली प्लेलिस्ट में ही होंगी. तो अभी मतलब मैंने परसेंटेज की और एक और अलजबरा की बनाई हैं. तो इसके अंदर काफ़ी तरह के क्वेश्चंस हैं, जिस तरह रेशो के भी हैं, और ये परसेंटेज का जिस तरह आ गया है, और भी हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री के वगैरह वगैरह. तो ये क्वेश्चन देखते जाएं आप. जैसे ये तो चलो इजी है, ये भी चलो वहीं कर लेंगे हम. तो इनको जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि हर पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 20 क्वेश्चन मोस्टली होते हैं एक पेपर में, तो ये सारे के सारे मैं एक नई वीडियो बना के और पेज पे या वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके आपको प्रॉपर, क्योंकि जाहिर है ये इस तरह तो रट्टा तो नहीं इसको लगा सकते हैं, ये एज इट इज़ तो क्वेश्चन आते नहीं हैं. इसका आपको प्रोसीजर आना चाहिए, फार्मूलाज आने चाहिए, तब जाके आप जो है ना इसको सही तरीके से कर सकते हैं. तो ये तकरीबन 99 स्लाइड्स और ये आखिरी स्लाइड हमारी है. हाँ ठीक है, तो ये हमारा FIA का पेपर पूरा हो गया. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा. और काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी भी बनाई हुई हैं FIA के ऊपर, तो वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो लाजमी देखिएगा. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़.